नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल की, बच्चों में पैसे की समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आजकल स्कूल की पढ़ाई जितनी ही शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो गई है। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प चर्चा में आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ताकि आपको ऐसे और जानकारी वाले विषयों पर सूचना मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिल्कुल। और ये बहुत सही विषय चुना है आपने। छोटी उम्र से ही पैसे के बारे में सही आदतें डालना, एक सही सोच बनाना, ये बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है, उन्हें जिम्मेदार बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। स्कूल में तो ये सब अक्सर सिखाया नहीं जाता। हाँ, वो तो है। तो घर पर ये जिम्मेदारी लेना और भी अहम हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये पैसे को लेकर एक सही नजरिया है, अच्छी आदतें हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब पहला कदम क्या हो बच्चों को पैसे की इस दुनिया से मिलवाने का? देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि उन्हें ये समझाना कि पैसा आता कहाँ से है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस यूं ही आ गया। उन्हें ये जानना होगा कि पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, कोई काम करना पड़ता है, कोई हुनर चाहिए होता है। हाँ, वो जो कहते हैं ना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ये बात। लेकिन सिर्फ कहने से तो नहीं चलेगा, दिखाएं कैसे? उन्हें अपने काम के बारे में बताएं, आसान शब्दों में। अगर आप घर से काम करते हैं तो उन्हें दिखाएं कि आप कैसे समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बहुत अहम बात है, जरूरतें, मतलब नीड्स, और इच्छाएं यानी वांट्स। अच्छा, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरतें जैसे खाना, कपड़े, घर, जिनके बिना मुश्किल हो, और इच्छाएं जैसे कोई लेटेस्ट खिलौना या महंगा वीडियो गेम। लेकिन बच्चों के लिए तो कई बार हर इच्छा ही जरूरत लगती है। ये फर्क कैसे समझाएं उन्हें? बातचीत से, उदाहरणों से। जैसे जब आप खरीदारी कर रहे हो, उन्हें साथ ले जाएं। मान लीजिए बच्चा कोई महंगा खिलौना मांग रहा है, तो आप कह सकते हैं, देखो बेटा, हमारे पास अभी इतने पैसे हैं, अगर हम ये खिलौना लेंगे तो शायद इस हफ्ते हम बाहर आइसक्रीम खाने नहीं जा पाएंगे। तो सोचो, क्या ये खिलौना ज्यादा जरूरी है या आइसक्रीम? अच्छा, मतलब उन्हें ऑप्शन देना। हाँ, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एक चीज पाने के लिए दूसरी छोड़नी पड़ती है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, चॉइसेस समझना। ये दिलचस्प है, मतलब उन्हें विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। ठीक है। और जब वो ये समझने लगे कि पैसा मेहनत से आता है और हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, तो अगला कदम? कमाने की अहमियत समझाना। हाँ बिल्कुल। जब बच्चे पैसे की कीमत समझने लगते हैं ना, तो उन्हें खुद कमाने का अनुभव देना बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे उनमें मेहनत की कद्र आती है, अनुशासन आता है और धैर्य भी। चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चे हर काम के पैसे मांगने लगेंगे फिर। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, घर के जो रोजमर्रा के काम हैं, जो सबकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपना कमरा साफ रखना या खाने की मेज लगाना, उनके लिए शायद पैसे देना ठीक ना हो। लेकिन हाँ, कुछ खास काम जो उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ी ज्यादा मेहनत वाले हों, जैसे शायद बगीचे की सफाई में मदद करना, या गाड़ी साफ करने में हाथ बटाना, या मान लीजिए पुराने खिलौने या किताबें ऑनलाइन बेचने में मदद करना। इनके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड या कह लें मेहनताना दिया जा सकता है। मकसद ये है कि उन्हें पैसे की कीमत का एहसास हो, ये नहीं कि हर चीज पैसे से तौली जाए। सही कहा, अनुभव से सीखना। अच्छा, तो जब बच्चा थोड़ा पैसा कमाना सीख जाए या उसे पॉकेट मनी मिलने लगे, तब बचत, सेविंग की बात आती है ना? बिल्कुल। बचत तो आप कह सकती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी है, फाउंडेशन है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो भी पैसा मिला है या कमाया है, उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना क्यों जरूरी है। हाँ। चाहे लक्ष्य छोटा सा हो, कोई खिलौना खरीदना हो, या थोड़ा बड़ा, जैसे साइकिल लेनी हो। इसके लिए वो पुराने जमाने के गुल्लक, पिगी बैंक, वो तो हैं ही। आजकल वो शीशे वाले जार भी आते हैं। हाँ, वो पारदर्शी जार का आइडिया अच्छा है। बच्चे पैसे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, दिखता है ना कि कितना जमा हो गया। बिल्कुल। एक छोटी सी डायरी या नोटबुक भी रख सकते हैं, जिसमें वो लिखें कि कितना बचाया, किस लिए बचाया। और आजकल तो बच्चों के सेविंग अकाउंट भी खुल जाते हैं। अच्छा, हाँ, उससे उन्हें बैंक कैसे काम करता है इसकी थोड़ी झलक मिलती है, और ब्याज मतलब इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ आता है कि रखा हुआ पैसा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। और वो एक नियम जैसा भी कुछ होता है शायद, 50-40-10 या कुछ ऐसा। हाँ, वो एक आसान गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर शुरू में,
जैसे 50% खर्च के लिए जो जरूरी है या मनपसंद है, 40% बचाने के लिए, भविष्य के लिए, और 10% दान या किसी की मदद के लिए। ये बस एक सुझाव है, इसे बच्चे की उम्र, समझ और जो पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से बदल सकते हैं। जरूरी ये है कि बचत की आदत पड़े। ठीक है, तो बचत की आदत डाल दी। अब आता है सबसे मुश्किल काम, शायद समझदारी से खर्च करना, स्पेंडिंग वाइजली। यही असली परीक्षा होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैसे बचाना एक बात है, लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना बिल्कुल दूसरी। असली अनुशासन यहीं दिखता है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि पैसे यूं ही हवा में उड़ाने के लिए नहीं है। हर खर्च के पीछे कोई वजह, कोई मकसद होना चाहिए। और उन्हें वो सवाल पूछना सिखाना, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? हाँ, क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? ये आदत डालना तो बड़ों के लिए भी कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और इसमें मदद करती है प्लानिंग। खरीदने से पहले सोचना, अलग अलग दुकानों पर कीमतें देखना, कंपेयर करना। हाँ, डिस्काउंट का इंतजार करना। बिल्कुल, जल्दबाजी में फैसला ना लेना। इसको सिखाने का एक मजेदार तरीका भी हो सकता है। बताइए। बच्चे को एक फिक्स्ड अमाउंट दें, मान लीजिए 500 रुपए, और घर के जरूरी सामान की एक लिस्ट दें और कहें कि भाई इसी बजट में ये सब लाना है। अरे वाह, ये तो असली दुनिया की तैयारी हो गई। इसमें तो हिसाब किताब भी आ गया, प्राथमिकता तय करना, मोल भाव करना, शायद सब आ गया। हाँ। इससे वो निर्णय लेना सीखते हैं, प्रायोरिटीज सेट करना सीखते हैं, और यहीं पर वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली बात भी आती है। इच्छा को टालना। अगर बजट कम पड़ रहा है तो उन्हें सोचना होगा कि क्या छोड़ें या अगली बार के लिए रखें। ये एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली बात आपने बहुत सही कही। आजकल तो सब इंस्टेंट चाहिए होता है। अच्छा, तो हमने कमाना सीखा, बचाना सीखा, खर्च करना सीखा। फाइनेंशियल लिटरेसी में और क्या आता है? हाँ, एक बहुत बहुत अहम पहलू है देना, शेयरिंग या गिविंग। देना मतलब दान करना। हाँ, दान करना भी और मदद करना भी। पैसे की समझ सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं है, ये समाज और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है। दान देने से या किसी की मदद करने से बच्चों में सहानुभूति मतलब एम्पैथी और उदारता बढ़ती है। और ये सिर्फ पैसे का दान ही नहीं होता होगा ना? बिल्कुल नहीं। अपने पुराने अच्छे कपड़े या खिलौने जरूरतमंदों को देना, अपनी पॉकेट मनी का छोटा सा हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए दान करना, या किसी बीमार रिश्तेदार या पड़ोसी की मदद के लिए अपना समय देना, ये सब देने के ही अलग अलग रूप हैं। और इससे बच्चों को जो खुशी मिलती है ना, वो अलग होती है। उन्हें समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये बात तो दिल को छू गई। इससे उनमें एक अलग तरह की अमीरी का एहसास होता होगा अंदरूनी। चलिए अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। जब बच्चे बचत और खर्च में थोड़े माहिर हो जाएं, तो क्या उन्हें निवेश मतलब इन्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ बताना चाहिए? ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा उनके लिए? हाँ, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक जरूर है, लेकिन इसकी नींव बहुत सरल शब्दों में रखी जा सकती है। खासकर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, शायद 10-12 साल के। उन्हें बस इतना समझाना है कि देखो, बचत तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश इन्वेस्टिंग उस पैसे को समय के साथ बढ़ाने का एक तरीका है। अच्छा, वो आम के बीज वाला उदाहरण शायद यहाँ काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल, कि बचाया हुआ आम तो एक ही रहेगा, पर अगर उसका बीज बो दिया तो वो एक पेड़ बन सकता है जो कई आम देगा। बिल्कुल, ये समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। उन्हें ये बताया जा सकता है कि कैसे आज बचाए हुए 100 रुपए अगर सही जगह पर इन्वेस्ट किए जाएं तो धीरे धीरे बढ़कर ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन साथ में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, रातों रात नहीं होता। नहीं, और कभी कभी उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं भी होता, मतलब थोड़ा रिस्क भी होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब उन्हें लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना सिखाना, ये तो आजकल हम बड़ों को भी सीखना पड़ता है। सही कहा आपने। निवेश धैर्य का खेल है, और बच्चों को ये सरल तरीके से बताना उन्हें भविष्य के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार करता है। ये सारी बातें कमाना, बचाना, खर्च करना, देना, निवेश करना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन बच्चों को सिखाएं कैसे? लेक्चर तो वो सुनेंगे नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे उपदेश सुनने से ज्यादा देखकर और करके सीखते हैं, खेल खेल में, कहानियों से। हाँ, इसके लिए कई तरीके हैं। जैसे वो बोर्ड गेम्स आते हैं, बिजनेस या मोनोपोली। हाँ, उनके बच्चों वाले वर्जन आते हैं, जैसे मोनोपोली जूनियर। वो काफी मददगार हो सकते हैं। खेल खेल में पैसे गिनना, बजट बनाना, खरीदना बेचना, ये सब सीखते हैं बच्चे। पैसों की समझ पर आधारित कई अच्छी कहानियों की किताबें भी मिलती हैं आजकल। अच्छा,
और घर पर ही एक नकली दुकान या होम मार्केट जैसा कुछ बना सकते हैं। बच्चे दुकानदार बने, ग्राहक बने, हिसाब करें। ये बहुत मजेदार और प्रैक्टिकल तरीका है। ये तो बढ़िया आइडिया है, होम मार्केट। हाँ, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा रोल तो शायद माता पिता का ही होता होगा ना। बच्चे तो आखिर वही करते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं। बिल्कुल, 100%। माता पिता ही बच्चों के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक होते हैं, खासकर पैसे के मामले में। आपकी अपनी आदतें कैसी हैं पैसे को लेकर, आपकी सोच क्या है, आप घर में पैसे के बारे में कैसे बात करते हैं, बच्चे ये सब बहुत ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं, अनजाने में ही सही। अगर आप खुद फिजूल खर्ची करते हैं या हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोते हैं, तो बच्चे पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। तो मतलब घर में पैसे के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन कितना और कैसे? कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बात करना जरूरी है, लेकिन उम्र के हिसाब से और सरल शब्दों में। जैसे आप मिलकर महीने का एक सिंपल सा बजट कैसे बनाते हैं, या किसी बड़ी चीज के लिए कैसे बचत कर रहे हैं, जैसे छुट्टी पर जाने के लिए या कोई नई चीज खरीदने के लिए। देखो, हम सब मिलकर इसके लिए पैसे बचा रहे हैं, उन्हें अपनी खरीदारी के फैसलों में शामिल करें। देखो, हमने इस दुकान से नहीं लिया क्योंकि दूसरी जगह ये सस्ता मिल रहा था। छोटी छोटी बातें। और वो बात भी जरूरी है शायद कि जब बच्चा कुछ मांगे तो सीधे नहीं, पैसे नहीं है या ये बहुत महंगा है कहने के बजाय शायद ये कहना बेहतर है कि अच्छा, ये अभी हमारे बजट में फिट नहीं हो रहा, पर हम इसके लिए बचत करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव तरीका है। इससे बच्चे सीखते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। यही तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है जिसकी हमने बात की थी। पैसे नहीं है कहने से उनमें एक कमी या लाचारी का भाव आ सकता है। हाँ, हम बचत कर सकते हैं कहने से उन्हें उम्मीद दिखती है, एक रास्ता दिखता है, प्लानिंग समझ आती है। इस सारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट सिखाना नहीं है, ये तो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए तैयार करना है। आप बिल्कुल सही समझें। इसका मकसद उन्हें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मकसद है छोटी उम्र से ही उनमें पैसे को लेकर जागरूकता लाना, अनुशासन सिखाना, जिम्मेदारी का एहसास कराना और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। जो बच्चा ये सब सीख लेता है, वो बड़ा होकर आत्मविश्वास से अपने आर्थिक फैसले लेता है, कर्ज के जाल से बचता है और कमाने के साथ साथ देने का महत्व भी समझता है। संक्षेप में कहें तो ये वास्तव में जीवन जीने की शिक्षा है, लाइफ एजुकेशन है। तो सार यही है कि छोटी शुरुआत करें, लगातार और धैर्य से सिखाते रहें, खुद एक अच्छा रोल मॉडल बने और अपने बच्चे को एक समझदार और आत्मविश्वासी इंसान बनते हुए देखें। बिल्कुल सही। और आज की इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल सभी सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आप अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे असरदार मानते हैं? क्या कोई खास खेल, कोई कहानी या कोई एक्टिविटी आपके लिए काम आई है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर कीजिएगा। और क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।